इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से क्विकबुक्स में बजट को मैनेज कर सकते हैं। क्विकबुक्स या फ्रीलांसिंग सीखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो भी कर सकते हैं। हमने अपनी प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरीके से फ्रीलांसिंग में अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप साथ में क्विकबुक्स भी सीख सकते हैं और फ्रीलांस अकाउंटेंट बन के क्विकबुक्स में आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्विकबुक्स में प्रैक्टिस के लिए अभी हम 10 दिन का फ्री ट्रायल भी दे रहे हैं, जिसमें हम आपको अपनी टीम में ऐड करेंगे, जिसके बाद आप जो है क्विकबुक्स में जो भी हमारी वीडियोस में हम सिखा रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अकाउंटिंग, फ्रीलांसिंग या फिर फ्री कोर्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बजट के ऊपर। जो बजट होता है वो किसी भी बिज़नेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी बिज़नेस के लिए बजट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बजट से ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पता लगा पाती है कि उसको आखिर किस चीज़ में कितने एक्सपेंस करना है। अगर कोई कंपनी बजट नहीं बनाती तो हो सकता है कि वो किसी प्रोजेक्ट में ओवर एक्सपेंडिचर कर दे या फिर आगे जो उसके बिज़नेस में कोई जो इम्पोर्टेंट एक्सपेंस है उनको करने के लिए उस पर पैसे बचे ही ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हम जो बजट को बनाते हैं। क्विकबुक्स हमें बजट के काफ़ी अच्छे फीचर प्रोवाइड करता है। क्विकबुक्स में ऑलरेडी जो बजट है उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्विकबुक्स में बजट बनाने के लिए सबसे पहले आपको बजट में जाना है। जो क्विकबुक्स में लेफ़्ट हैंड साइड में बजट का ऑप्शन है, यहाँ पर जो हम बजट बनाएंगे, हम एक बजट बनाएंगे जिसमें हम जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है उसमें हम देखेंगे कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम कितना कितना एक्सपेंस कर सकते हैं और उसमें जो हमने एक्सपेंस करते हैं उन दोनों का जो कंपैरिजन है वो भी हम क्विकबुक्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमने कुछ बजट पहले से भी बनाए हुए हैं, लेकिन आपको बताने के लिए हम क्विकबुक्स में एक नया बजट क्रिएट कर लेते हैं। तो नया बजट क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट न्यू पे जाएंगे। यहाँ पे अब पूछ रहा है कि कौन से पीरियड के लिए हमको ये बजट बनाना है। तो हम यहाँ पे जो पीरियड है 2023 के लिए बनाते हैं, जनवरी से दिसंबर। उसके बाद इस पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने जो अकाउंट्स क्रिएट किए हैं वो सारे अकाउंट यहाँ पे आ गए हैं। तो अभी हमें यहाँ पे क्योंकि 2023 में हम कुछ एंट्रीज़ कर चुके हैं तो इसलिए यहाँ पे एक्चुअल्स दिखा रहा है कि टोटल अभी तक कितना हमने एक्सपेंस कर दिया है। तो यहाँ पर हम बजट टोटल बजट लिख सकते हैं कि हमने कितना, क्योंकि अभी 2023 जो है ख़त्म नहीं हुआ है तो अभी हम जो कि 2023 के लिए बना रहे हैं तो हम इसको मंथली भी एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे टोटल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मंथली जो है बजट लिख लेते हैं कि यहाँ पे हम चाहते हैं जो मंथली बजट हो वो हमारा हो, इसका 200 हो, इसका 500 हो, इस तरीके से। लेकिन जो ये बजट की कैलकुलेशन हम अभी ऐसे नंबर लिख रहे हैं, लेकिन जो ये बजट है ये काफ़ी हमें सावधानी से बनाना चाहिए कि डिस्काउंट गिवन में हम कुछ नहीं लिखते कि हम इसको चलो हम इसको 100 भी मान लेते हैं डिस्काउंट गिवन। हम ये टोटल में भी ये नंबर को चेंजेस कर सकते हैं। जैसे टोटल में हम यहाँ पे इसको अगर हम 10,000 कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने इसको 10,000 कर लिया इस तरीके से। तो यहाँ पे हम टोटल में भी इसको चेंज कर सकते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे इसको 10,000 कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसकी एक खासियत ये भी है कि जैसे ही हम जो नंबर्स यहाँ पे लिखते हैं ये इक्वली जो है हर मंथ जो है उसको डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पे अगर आप मैनुअली भी चेंज करना चाहें तो मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, किसी में कम ज़्यादा करना चाहें वो कर सकते हैं। तो डिस्काउंट गिवन हम सिर्फ 200 रुपीज़ का डिस्काउंट रखते हैं। तो इस तरीके से रेंटल इनकम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जो है 50,000 की रेंटल इनकम होगी।
तो ये इसने मंथली डिवाइड कर लिया। तो इस तरीके से जो आप बजट है उसमें जो नंबर्स हैं उनको फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसको सेव कर लेना है। बजट सेव सक्सेसफुली, बजट सेव हो चुका है। अब यहाँ पे इसको हम कट कर लेते हैं, सेव एंड क्लोज कर लेते हैं इसको। अगर हम अपने बजट और एक्चुअल में कंपेयर करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस पे बजट में हमें क्लिक करना है। तो ये मंथली भी जो हमारा बजट है, यहाँ पे ये हमने जो एक्चुअल्स अभी सेलेक्ट किया हुआ है, इसको अभी हम यहाँ पे जो है, अगर जैसे हमें जो जनवरी मंथ है उसका एक्चुअल देखना है, तो यहाँ पे जैसे हम एक्चुअल देख रहे हैं कि एक्चुअल 000 दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम जो है एक्चुअल और बजट में हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बजट 833 का बनाया लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस 000 है। इस तरीके से हमने सेल्स में जो हमारा एक्चुअल सेल 10,600 है लेकिन हमने बजट में 0 दिखाया। तो बेसिकली इसको बताने का मेन मकसद ये था कि जो क्विक बुक्स आपको कंपेरिजन भी साथ में देता रहता है कि जो आपका जो एक्चुअल है और जो आप ने बजट बनाया है उसमें क्या डिफरेंस है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद जो अगर आप बजट को मंथली ना करके अगर आप क्वार्टरली देखना चाहोगे, क्वार्टरली आपने कितना बजट किया था और कितना एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है, तो यहाँ पे ये जो बार दिया हुआ है इसमें आप क्वार्टरली में क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि क्वार्टरली में हमने जो जैसे जनवरी टू मार्च में हमने 2,499 रुपये जो हमने बजट किया था लेकिन एक्चुअल 0 है। तो एक्चुअल यहाँ पे हमने ये जैसे हम देखें तो इसमें जो सेल्स है, हमारी जो एक्चुअल सेल्स है 48,600 हुई लेकिन हमने बजट 0 किया। तो इस तरीके से आप क्वार्टरली या फिर ईयरली भी अगर आप देखना चाहें तो बजट को कंपेयर कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये बजट का पोर्शन था। बजट में फ़ीचर्स वैसे उतने एक्सप्लोर करने वाले नहीं हैं, लेकिन यह है कि बजट काफ़ी यूज़फुल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि बजट से ही कोई कंपनी आगे बढ़ती है और देखती है कि इसको किस चीज़ में कितना एक्सपेंस करना है। फ्रीलांसिंग, अकाउंटिंग और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में हम जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको अपलोड करते हैं। साथ ही अगर कोई जो अगर अपना काम करवाना चाहता है फ्रीलांसर से जिसके पास कम बजट है या स्मॉल बिजनेस है, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है, या फिर हायरिंग करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है।